डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? ब्राइफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पूछा है यहाँ पर कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है और इसे हमें ब्राइफ में डिस्क्राइब करना है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ना, ये मेल की बॉडी में होती है ओनली। जो मेल होते हैं इनकी बॉडी में होती है। और मेल में भी जो टेस्टिस है इनकी, मेल की जो टेस्टिस होती है ना, वहाँ पर होती है ये प्रोसेस। और इस प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इसमें? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है मेल की बॉडी में, उसे हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो प्रोसेस है इसमें मेनली अगर देखें हम तो 3 फेजेस होती है। यानी कि ये जो प्रोसेस है वो 3 फेज में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी फेजेस है? तो फर्स्ट फेज है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड है ग्रोथ फेज और थर्ड है यहाँ पर मैच्योरेशन फेज। ये जो क्वेश्चन है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर केवल इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। वो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस साल 2021 में इसके आने के चांसेस पूरे हैं। तो अब डायग्राम की हेल्प से इसको हम समझते हैं कि कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, कहाँ पर ग्रोथ होती है और कहाँ पर मैच्योरेशन होता है। तो सबसे पहले आते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये कहाँ पर होते हैं? तो मेल की जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर ये पाए जाते हैं। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, वो यहाँ पर लिखा है 2x। 2x का मतलब है यहाँ पर कि ये डिप्लॉइड टाइप की सेल होती है। ठीक है, इस सेल में डिवीज़न होता है। इससे वन सेल से यहाँ पर 2 सेल्स बनती है। फिर जो 2 सेल्स है इनमें अगेन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है और 2 से यहाँ पर फिर 4 सेल्स इस टाइप से बनती है। ठीक है, आगे यहाँ पर फिर ये जो 4 सेल्स है उसमें से हर एक सेल यहाँ पर ग्रोथ करती है। यानी कि ग्रो करेगी और अच्छे से डेवलप हो जाएगी। अब यहाँ पर ग्रोथ करने के बाद जो सेल बनती है इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे इसे हम? तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें अगेन मियोटिक सेल डिवीजन होता है। किस टाइप का सेल डिवीजन? म्योटिक टाइप का सेल डिवीजन, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ रह जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर 2x है तो यहाँ पर 1x आ जाएगा ये जो सेल बनेंगे इनके अंदर। तो यहाँ से प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है ना, इससे 2 सेल्स बनती है। और ये जो 2 सेल्स है इन्हें हम कहेंगे यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या नाम दिया है इनको? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नाम दिया है। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें फिर माइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन होगा। यानी समसूत्री जो सेल डिवीजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये यहाँ पर माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर सेम रहेंगे। अब यहाँ पर जो ये 4 इस टाइप से सेल्स बन रही है इन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटिड। क्या कहेंगे इनको? स्पर्मेटिड कहेंगे। और हर एक स्पर्मेटिड में हाफ नंबर में यहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स है ये आगे डेवलप होके यहाँ पर 4 इस टाइप से स्पर्म बनाती है। ठीक है, और ये जो स्पर्म है यही फिर आगे ओवम से जाके फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखा हमने यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। यहाँ पर मैच्योरेशन कहाँ होगा? तो ये जो स्पर्म बन रहे हैं यहाँ पर स्पर्मेटिड से, जो यहाँ पर ये 4 स्पर्म बन रहे हैं, ये है यहाँ पर मैच्योरेशन फेज। तो एक बार इसको रिकॉल करते हैं हम। कितनी फेजेस होती है इसमें? 3 फेजेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है इसमें स्पर्म बनते हैं। और कहाँ पर बनते हैं? तो मेल की बॉडी में जो टेस्टिस होती है वहाँ पर बनते हैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती है मेल की टेस्टिस में, वहाँ से होती है। ये सेल्स से डिवाइड होती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज में जाती है और फिर बहुत सारी सेल्स में डिवाइड होती है। फिर इनमें ग्रोथ फेज आती है, यानी कि ग्रोथ करती है।
और ग्रोथ करके बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके 2 स्पर्मेटोसाइट से बनाते हैं जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। फिर ये जो 2 यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट से बन रहे हैं ये स्पर्मेटिड्स में चेंज हो जाते हैं, और स्पर्मेटिड्स आगे जाके मैच्योर होके बनाएंगे यहाँ पर स्पर्म से बनाएंगे। क्या बनाते हैं? स्पर्म। और ये फिर आगे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। अब आगे हम देखते हैं oogenesis प्रोसेस क्या है। तो जो यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो oogenesis प्रोसेस का डायग्राम है, और oogenesis जो प्रोसेस है ये हमेशा फीमेल की बॉडी में होती है। किसकी बॉडी में होगी? तो फीमेल की बॉडी में होगी। और इसमें क्या बनता है? तो इसमें ओव्यूम बनता है। ठीक है, जो ओव्यूम है वही आगे जाके स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, और फिर एक नए यंग वन का प्रोडक्शन होता है, यानी कि एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये जो प्रोसेस है वो कितनी फेजेस में होती है, किस टाइप से होती है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ी जो कि मेल की बॉडी में होती है, उसी टाइप से फीमेल की बॉडी में होती है oogenesis प्रोसेस, जिसमें कि क्या बनते हैं? ओव्यूम बनते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, इसमें भी सेम 3 टाइप की फेजेस होती है। जो फर्स्ट फेज है उसे हम नाम देंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड जो फेज होती है वो होती है ग्रोथ फेज, और ऐसे जो थर्ड फेज होती है वो होती है यहाँ पर मैच्योरेशन फेज। थर्ड फेज कौन सी होती है? तो मैच्योरेशन फेज होती है, जिसमें कि एक जो ओवम है वो मैच्योर होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि सबसे पहले आती है यहाँ पर प्राइमरी जर्म सेल। क्या आती है? प्राइमरी जर्म सेल आती है, जो कि डिप्लॉयड होती है, यानी कि इसमें डिप्लॉयड नंबर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है 2x। ठीक है। फिर ये जो प्राइमरी जर्म सेल है ये डिवीज़न करती है, यानी कि सेल डिवीज़न के थ्रू ये 2 इस टाइप से यहाँ पर सेल्स बनाती है, और ये जो 2 सेल्स है वो अगेन यहाँ पर डिवाइड होके 4 सेल्स बनाती है। और ये जो 4 सेल है इन्हें हम कहते हैं ओगोनिया। क्या कहेंगे इन्हें? तो इन्हें हम कहेंगे ओगोनिया। फिर ये जो ओगोनिया है ये हर एक ओगोनिया में कैपेबिलिटी होती है यहाँ पर कि ये डेवलप होके प्राइमरी oocyte में चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है ये एक ओगोनिया लिया है जो कि प्राइमरी oocyte में यहाँ पर चेंज होता है। फिर ये जो प्राइमरी oocyte है ये प्राइमरी oocyte यहाँ पर सेल डिवीज़न करके 2 सेल्स बनाता है। एक जो सेल बनती है वो बड़ी बनती है और एक छोटी सी सेल बनती है। जो बड़ी वाली सेल यहाँ पर बनती है उसे हम यहाँ पर कहेंगे सेकेंडरी oocyte। क्या कहेंगे इसे हम? तो सेकेंडरी इसे हम oocyte कहेंगे। ये सेकेंडरी यहाँ पर oocyte है। ठीक है, क्या है? सेकेंडरी oocyte है ये वाली सेल। और ये जो छोटी सी सेल यहाँ पर बनती है वो होती है यहाँ पर पोलर बॉडी। क्या होती है ये? यहाँ पर पोलर बॉडी होती है, और यहाँ पर ये 1 ही x है। यहाँ पर गलती से प्रिंट 2x हुआ तो 1x मानना है इसको आपको। फिर आगे कहा है कि फिर ये जो यहाँ पर सेल है वो अगेन यहाँ पर सेकेंडरी सेल डिवीज़न करती है, यानी कि माइटोसिस टाइप का यहाँ पर सेल डिवीज़न होगा, जिससे कि यहाँ पर इस टाइप से 2 सेल्स बनती है। ठीक है, और दोनों ही सेल में यहाँ पर सेम नंबर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस टाइप का सेल डिवीज़न होता है इसलिए। अब यहाँ पर फिर से सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, और यहाँ से फिर इस टाइप से एक जो टर्सरी टाइप का oocyte बनता है वो आगे जाके एक मैच्योर ओव्यूम में चेंज होता है। क्या बनाता है यहाँ पर? एक मैच्योर ओव्यूम बनाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो फर्स्ट में ये पोलर बॉडी बनी थी वो डिवाइड होके यहाँ पर 2 पोलर बॉडीज बनाती है, यानी कि जो 1 ओगोनिया है यहाँ पर, ये जो 1 ओगोनिया है, अगर कोई सा भी एक ओगोनिया आप लेते हो तो उससे अगर आपसे नंबर ऑफ ओव्यूम पूछे तो टोटल कितने ओव्यूम बनते हैं यहाँ पर? तो 1 ओगोनिया से ओनली यहाँ पर 1 ओव्यूम ही बनता है। और यहाँ पर 1 जो ओगोनिया है उससे टोटल अगर पोलर बॉडीज़ पूछी जाए तो 4 पोलर बॉडीज़ यहाँ पर बनती है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है,
और इसे ही हम कहेंगे oogenesis प्रोसेस। oogenesis प्रोसेस में लास्ट में क्या बना, यहाँ पर ओवम बना। और ये प्रोसेस किसकी बॉडी में होती है, तो फीमेल की बॉडी में होती है। और इसमें कितनी फेजेस है, तो इसमें 3 फेजेस है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर एक्सप्लेन द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये भी 2019 में पूछा गया है, तो इस साल 2021 में पूछने के पूरे इसके चांसेस है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपने इसको 9th या फिर 10th क्लास में भी पढ़ा होगा या 11th में भी पढ़ा होगा। तो वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है, इन्होंने क्या बताया था कि जो डीएनए है ना वो इस टाइप से हेलिकल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, कैसे पाया जाता है, इस टाइप से हेलिकल फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि इसमें डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। ये एक स्ट्रैंड तो ये हो गया और एक ये हो गया। और इस डायग्राम में अगर देखें तो 1 स्ट्रैंड ये है और सेकेंड वाला स्ट्रैंड ये वाला है। ठीक है, और इसमें एक जो एंड होता है उसे हम कहेंगे 3 डेज एंड, और दूसरा यहाँ पर जो एंड है वो 5 डेज एंड होता है। और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर 5 डेज एंड आता है और यहाँ पर 3 डेज एंड आता है। तो ये नाम है केवल 5 डेज 3 डेज। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजिनस बेसेस देखें तो जो डीएनए है इसके अंदर जो नाइट्रोजिनस बेसेस है वो 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसेस पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो एडिनाइन पाया जाता है, एडिनाइन से थायमिन जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड के थ्रू। ग्वानिन पाया जाता है एंड साइटोसिन पाया जाता है। ग्वानिन और साइटोसिन आपस में जुड़े हुए रहते हैं ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। और ये जो बॉन्ड है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और इतना सा जो ये 1 हेलिक होता है, इस 1 हेलिक में यहाँ पर टोटल 10 बेसेस प्रेजेंट होते हैं। कितने बेस होते हैं, तो 10 नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर होते हैं। 2 बेस के बीच के अगर आप डिस्टेंस देखें यहाँ पर तो कितनी डिस्टेंस होगी, यहाँ पर 4 एंगस्ट्रॉन यहाँ पर डिस्टेंस होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसे हम एक लाइन खींचे, स्ट्रेट लाइन ये खींची हुई है जो ब्लैक कलर की दिख रही होगी आपको, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर एक्सिस। क्या कहेंगे, इसे एक्सिस कहेंगे। और यहाँ पर ये और ये यानी कि इतना जो बीच का ये हेलिक है, इसके बीच की यहाँ पर टोटल अगर हम लंबाई देखें तो वो कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है यहाँ पर। और ये यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं वो आपस में क्या है, बेस पेयर्स है। तो ये यहाँ पर इसकी वाटसन एंड क्रिक की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।